वेलकम यू टू माई चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो जो आपकी सीजल 2024 में क्यू मैथ का जो कंपाइलेशन था, जिसमें जीके के हिस्ट्री के क्वेश्चन है, आपके साइंस के क्वेश्चन है, तो उसमें जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं देख रहा था तो उसमें 75 से 80% क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो एमसीक्यू रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं। जो मैंने पीडीएफ है वो बहुत ही बेस्ट तरीके से बनाई है, जिसमें मैंने सारी थ्योरी, स्टोरी वाइज और साथ में एमसीक्यू काफ़ी से काफ़ी मैक्सिमम एमसीक्यू जो है वो उसमें कंपाइल किए हुए हैं। इस वीडियो के आगे देखिएगा किस तरीके से वो क्वेश्चन जो है वो आपके 75 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जो मैं प्रूफ इस वीडियो में आपको दे दूँगा। जिन लोगों ने भी बुक ली है वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, उसकी बहुत ही बेस्ट तरीके से उन्होंने अगर प्रिपरेशन की है हिस्ट्री की तो वो डेफिनेटली क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए। तो बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आप ले सकते हैं। साइंस की, इकोनॉमिक्स की और आपकी हिस्ट्री की और आपकी कंप्यूटर साइंस की, ये बुक्स अभी फिलहाल मैंने बनाई है, पूरी रिसर्च करके बनाई है। अगर आप लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के एंड में मैं प्रूफ भी दे दूँगा किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। देखिए, ये कंपाइलेशन है जो आपके सीजल 2024 में टियर 1 के हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसके अलावा मैंने जो बुक्स बनाई हैं हिस्ट्री की, आपकी इकोनॉमिक्स की, साइंस का पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट करवाया है। इसके अलावा मैंने आपकी बुक बनाई है कंप्यूटर की। यकीन मानिए 75 से 80% क्वेश्चन डिट्टो देखने को आपको मिल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे रुद्रा रमन वाला जो क्वेश्चन आया था, सुदर्शन लेक वाला, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट फेमस शाका रूलर हु गॉट द सुदर्शन लेक इन कठियावाड़ रिनोवेटेड। ये जितने भी यहाँ पे मैंने आपकी एमसीक्यू डाले हैं, इसमें से 75 से 80% डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। और ये पीडीएफ इतनी बेस्ट तरीके से मैंने कंपाइल किया, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप इधर उधर भागते हो। यहाँ पे मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए सारी बुक्स जो कंप्लीट की हैं। इतनी रिसर्च किसी ने नहीं की होगी। ये तो एक पार्ट है, एक क्वेश्चन दिखा दिया मैंने आपको। उसके बाद आपका देखिए, प्रार्थना समाज इन मुंबई 1867, आत्माराम पांडुरंग, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच इंस्क्रिप्शन रुद्रा रमन हैपन टू बी द रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया कंपोज्ड इन चेस संस्कृत। तो ये रुद्रा रमन वाला जो है इंस्क्रिप्शन, ये गिरनार से है, कठियावाड़, जो कि अभी मैंने आपको बताया। सूर्य सेन वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, द रिवोल्यूशनरी लीडर हु हैड ऑर्गेनाइज्ड एन अटैक ऑन द आर्मरी ऑफ चित्तागोंग, तो सूर्य सेन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, अंडर हुज लीडरशिप वाज अ चित्तागोंग आर्मरी रेड कंस्ट्रक्टेड। अब मैं ये क्वेश्चन आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज वाला, ये देख लीजिए, ये प्रार्थना समाज 1867 संस्थापक आत्माराम पांडु, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट आए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका, थियोफिजिककल सोसाइटी फाउंडर HP ब्लवात्स्की एंड HO ओस्कोल्ट, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो आया है। यहाँ देखिए, हु फाउंडेड द 122वां क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द थियोफिजिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क इन 1875, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला दादा भाई नरोजी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी बुक में से आया है। इसके अलावा आपका देखिए, ये आर्य समाज वाला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, ब्रह्म समाज इन कैलकाटा 1828, राजा राम मोहन राय। लगभग मतलब सारे 75 से 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आत्मीय सभा 1814, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसी में से आया है मेरी बुक में से, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे देखिए, रामकृष्ण मिशन संस्थापक स्वामी विवेकानंद, जन्म 1863, कोलकाता, ठीक है। इनका नाम नरेंद्र नाथ भी था, ठीक है। इसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु पश्चात की थी। विचार आगे बढ़ाने के लिए शिकागो 1893 पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हुई थी, वो इन्होंने अटेंड की थी। काफ़ी अच्छा भाषण इन्होंने दिया था। और इसके बाद देखिए, पत्रिका लिखी थी प्रबुद्धा भारत इंग्लिश में एंड उद्बोधिनी बंगाली में इन्होंने लिखी थी। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कितने क्वेश्चन मेरी बुक में से आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑन 1909, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं बुक से। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो इंडियन वाइसराय था मोंटो था और SOS था मार्ले, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंक्रीज अप टू 69, पावर्स ऑफ एडिशनल मेंबर इंक्रीज्ड एंड मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। अकबर के नवरत्न में कौन सा जो है वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ये भी मैंने आपको
करवाया हुआ है। उसके बाद देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया, ठीक है, AITUC, तो ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया था। ये 1921 में लाला लाजपत राय बम्बई, ठीक है, इन्होंने जो है वो लाला लाजपत राय से मिल करके NM जोशी ने AITUC की शुरुआत। तो यहाँ पे देखिए AITUC की जो है वो कब हुई थी एस्टेब्लिशमेंट, ये 1920-21 के आसपास हुई थी। NM जोशी इन्होंने 1921 में लाला लाजपत राय के साथ मिलकर AITUC की शुरुआत की थी। बाद में इन्होंने अलग होकर AITUF फेडरेशन की शुरुआत की थी 1931 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। एक ये क्वेश्चन देखिए 130, टू प्रमोट एग्रीकल्चर मोहम्मद तुगलक फाउंडेड विच न्यू मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। देखिए, विच सल्तनत एस्टेब्लिश ए सेपरेट डिपार्टमेंट दीवान ए अमीर कोही टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर, मोहम्मद बिन तुगलक। ये देखिए राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे, तो ये लगान संबंधित कार्यों में संबंधित थे। अकबर का 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कलानौर पंजाब में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस तरीके से ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 75 से 80% क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट आए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए भी हैं। तो आप लोगों को मैं कहूँगा कि डेफिनेटली अगर आपको मेंस के एग्ज़ाम में बेस्ट करना है तो ये मेरी 3-4 बुक्स जो हैं वो ले लीजिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ के नहीं आओगे, आपको कोई ना कोई हिंट ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अकबर काल के भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयने दहशाला पद्धति किसके द्वारा, भू राजस्व की जो व्यवस्था है वो किसको दी गई थी, टोडरमल को ही दी गई थी। एक क्वेश्चन देखिएगा, सीधो एंड काहनू वर द लीडर ऑफ विच ट्राइबल रेबेलियन, संथाल रेबेलियन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट आए हुए हैं। अब मैं एक एक करके कैसे दिखाऊँ आपको इतना लंबा, बट डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आप 90 से 95% क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। देखिए ये 1855 से 56 संथाल विद्रोह साहूकारों जमाकारों के खिलाफ सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में बिहार के आदिवासियों ने ये युद्ध जो है वो किया था। संथाल विद्रोह, सिंधु एंड कान्हू। तो इस तरीके से ये बुक है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ली है, रीजनेबल प्राइस में है। साइंस की भी बुक जो है उसमें से भी इस तरीके से ही 75 से 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले हैं। धन्यवाद। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच राजकोट किंग। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में है। अब आप देखिए खुद, मैंने अपनी बुक इस तरीके से बनाई थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर होंगी, तो डायरेक्ट वो चीज़ें आपके एग्जाम में देखने को मिल रही हैं। इससे ज़्यादा और यार आपको क्या चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इस बुक पे, तभी मैं आप लोगों को इतना बोल रहा हूँ कि बुक आप लोगों के लिए बेस्ट है। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन और एक एक मार्क्स की एग्ज़ाम में जो है वो कीमत है, आप ये सोचिए, उससे आपकी सिलेक्शन रुक जाएगी, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग 735-756 ईस्वी में वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके की। इन्होंने अपनी राजधानी जो मान्य खेत को बनाया था, और दंतीदुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके ही शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन देखिए 113वां, A large number of words were derived from the word go meaning cow. A wealthy person was known as dash in Vedic times. अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया है। देखिए, A wealthy person in early Vedic period was known as Gomat. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, Who suggested the law the British government passed in 1856 to support the Widow Remarriage Act? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। लो जी, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आया हुआ है। हु एस्टैब्लिश्ड विडो रीमैरिज एक्ट? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर टुक अप द चैलेंज एंड गोट द फर्स्ट विडो रीमैरिज डन ऑन हिज ओन ऑन 7 दिसंबर 1856 इन कोलकाता। विद्यासागर फोर्ट वेहेमेंटली अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, तो मतलब चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी इन्होंने काफ़ी लड़ाई करी है। एंड डिफेंडेड द राइट ऑफ द वुमेन टू एजुकेशन, और वुमेन की एजुकेशन के लिए, एक तो जो विधवा है उनकी पुनर्विवाह के लिए, एक बच्चों की मैरिज को बंद करवाने के लिए, और एक वुमेन के एजुकेशन के लिए, इन 3 चीज़ों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आपका देखने को मिला है। ये क्वेश्चन देखिए 107, वेयर वाज इन 1992 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार। सो कहाँ पे हुई थी, मैं दिखा देता हूँ आपको, बांकीपुर। लो देख लीजिए, ये 28वां अधिवेशन है 1912 में हुआ था, बांकीपुर। RN मुधोल
कर, ठीक है, बिहार में हुआ था, ये बांकीपुर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपका एग्जाम में से आया है। उसके बाद देखिए हु इज़ कॉल्ड, 103वां क्वेश्चन है, 103 क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। तो ये स्थानीय स्वशासन के फादर, इसको लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। इतिहास में लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की जो संज्ञा है वो प्रदान की गई थी। प्रमुख घटनाएं, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो समाप्त किया। स्थानीय स्वशासन, वही इसका, उसका फादर भी इसको बोला जाता है, तो उसका मेन है ये, ठीक है, उसकी शुरुआत की। अभी ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक और क्वेश्चन देखिए, रज़िया सुल्ताना वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। शी सक्सीडेड हर फादर इल्तुतमिश एंड बिकम द सल्तनत ऑफ दिल्ली इन 1236। तो ही सर्व द सल्तनत ऑफ दिल्ली फ्रॉम, सॉरी शी आएगा, शी सर्व्ड एज अ सल्तनत ऑफ दिल्ली फ्रॉम 10 अक्टूबर 1236 से 10 अक्टूबर 1240। ठीक है, तो ये है रज़िया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है। ये क्वेश्चन देखिए 110, बाबर का रियल नेम, ये डायरेक्ट एग्जाम में मतलब ये मेरी बुक से आया है। देखिए, व्हाट वाज द रियल नेम और फर्स्ट नेम ऑफ द मुगल एम्पर बाबर इज ज़हीरुद्दीन। क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया आपका। देख लीजिए, द क्वेश्चन कंट्रोल द फेमस सिल्क रूट ड्यूरिंग हिज रीन। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट कुंडल वन इन कश्मीर एंड कुजुल कैटफिसिस वाज द फाउंडर ऑफ कुशन डायनेस्टी। और यहाँ पे देखिए, मतलब चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज हुई थी आपकी कश्मीर कुंडलफन में। और चौथी आपकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें आपको पता ही है कि क्या हुआ था, ठीक है, वो डिवाइड हो गए थे बुद्धिस्ट, हीनयान और महायान में। 81st क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच रूल द बुद्धिज्म गॉट स्प्लिट इनटू टू स्कूल। और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुए थे कुंडलवन में। चलिए, इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, आप ये बुक ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, एक ये क्वेश्चन है 55, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है वुड्स डिस्पैच वाला। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।